आज तुम्हारी याद उठती बेटी नाम मिल लगी। कुछ लोग परेशान से बोले महाराज वारी ना मिल लगी ना। परेशान कुछ लोग इसलिए परेशान है कि तुम लोगों ने अपने पेट में बेटियों की हत्या की है, इसलिए तुम परेशान हो। जब वो टेक्नोलॉजी निकली महाराज की, पता लगा कि पेट में क्या है, बेटा है या बेटी है, नहीं लगा, तो लोगों ने पता लगा, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब देख क्या है। डॉक्टर साहब ने कह दिया बेटी है, तो वहीं मार दिया उसको, बेटी पेट में खत्म कर दिया। आज उसका परिणाम निकल रहा है कि बेटों के लिए बहू नहीं मिल रही, उसका प्रमाण है। बेटी हत्या ना करते तो आज बेटियों के लिए भटकना ना पड़ता। ये तुम्हारी करनी है। बोलो जय श्री राम। खैर जब से मोदी सरकार आई, सरकार ने पता चल कि बेटी ने खत्म कर ले क्या, तब एक सरकार ने कानून निकाला, जो बेटी को मारता हुआ नजर आएगा उसको सजा मिलेगी, और नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं दिया। तो तब से ये भ्रूण हत्या बंद हो गई। जो लोग अपने पेट में आकर के बेटियों की हत्या करते हैं और फिर अष्टमी के दिन जाकर के बेटी का पूजन करते हैं, ऐसी लोगों की पूजा तो ऐसे है भस्मन में हजो दिशा, राख में हवन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो पूजा में बैठने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, जो पेट में तो बेटियों की हत्या करते हैं और फिर बेटी पूजन के लिए बेटी ढूंढते हो। क्या फल मिलेगा तुम्हें? कोई फल नहीं मिलेगा। बोलो जय श्री राम। तीन है ये हत्यारे, तीन हत्यारा है। वो यूं तीनों ने बल पूजा पाठ में बैठ रहा हूं, मतलब कोई कुछ ना, कोई पुण्य नहीं है। पहला हत्यारा है वो मां जो पेट में बेटी को रखती है, दूसरा उसका पति, वो तीसरा वो डॉक्टर जो करवा रहा है। सुन रहे, तीनों ही हत्यारे हैं साहब। इन तीनों को किसी भी सत्कर्म का पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए बेटी की हत्या करनी मतलब देवी की हत्या करनी हो गई है। इसलिए बेटी बचाओ। बोलो जय श्री राम। बेटी देवी का स्वरूप है। तो आज बोले हैं मेरे घर पर भी बेटी हुई है महाराज, अपनी बेटी को बुलाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम, और बोले प्रणाम करके बोले हैं गुरुजी मेरी बेटी को हाथ देखा तो हाथ कनी दसाई का हाथ पर, कनी रेखाएं का हाथ पर पड़ी। क्या बोले? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय, मुनिवर हृदय विचार। हे नारद जी प्रणाम। त्रिकालज्ञ हो तुम। त्रिकालज्ञ उसे कहते हैं जो तीनों समय को जानता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये समय को जानने वाले नारद जी। और गति सर्वत्र तुम्हारा नारद जी, आप तो ऐसे महापुरुष हैं ना नारद जी, तुम बल जग जान तक तुम्हारी पूजा होती। अगर आप देवताओं में चले जाते हैं तो देवता भी तुम्हारी पूजा करते हैं। अगर आप असुरों के पास चले जाते वहीं नारद जी रावण के पास जा, रावण भी पूजा कर नारद जी। गति सर्वत्र तुम्हारा, कहूं सुता के दोष गुण, मेरी बेटी को हाथ देखा महाराज,
कन रेखा वाली का हाथ पर देखो, सुनो, इन हाथों में सौभाग्य की रेखा भी है और दुर्भाग्य की रेखा भी है। लेकिन दुर्भाग्य की रेखा कब मिटेगी? जब तुम सेवा करोगे। जरा उन माताओं के लिए ताली बजाओ जरा, जो यहाँ साफ सफाई करती है सुबह सुबह। हाँ, खूब बजाओ ना, जोर से बजाओ ना, आपको दिल खुश हो जाए। मैं होड़ सफे कहीं बोल बेटा, क्यों जी, क्या सफाई कर देती है साहब। जब इन हाथों से भगवान की सेवा होती है तब तुम्हारे हाथों की दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। जब तुम्हारे हाथों से परमार्थ का कार्य होता है तब तुम्हारे हाथों से दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। जब तुम्हारे इन हाथों से भंडारा होता है तब इन हाथों की दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। जब तुम किसी को कष्ट देते हो तब तुम्हारे हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाती है। जब तुम किसी को दुखी करते हो तब तुम्हारे हाथ पर दुर्भाग्य की रेखा पड़ जाती है। और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हो तो उसी क्षण तुम्हारे हाथों की दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है और तुम्हारे हाथ पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। सुन रहे हो? इसलिए तुम्हें कहता हूं, कथा में बैठी हो तो ताली बजाओ, क्योंकि ताली बजाने से भी इन हाथों की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। और भगवान के नाम की ताली बजने से इन हाथों पर सौभाग्य की रेखा पड़ जाती है। सुध नारायण बोलता है, भजन आम गाना यज्ञना से खूब बजाओ, खूब बजाओ। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, पता नहीं फिर कब आता है समय। क्यों? समय का क्या भरोसा है ना साहब। इसलिए खूब ताली बजाओ। बोले हैं, मेरी बेटी की रेखा देखो। नारद जी ने बेटी को बुलाया, हाथों की रेखा देखी और हाथों की रेखा को देखते ही बोल पड़े, हिमाचल जी